प्रश्न दिया हुआ है कि विलयन की सामान्यता तथा विलयन का मोल प्रभाज क्या है। तो हमें बताना है कि विलयन की सामान्यता क्या है और विलयन का मोल प्रभाज क्या है। सामान्यता का मतलब है यहाँ पर आपके नॉर्मलता, जिसे आप नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता, इसको यहाँ पर इन्होंने सामान्यता बताया है, नॉर्मलता या फिर नॉर्मेलिटी, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। विलयन की सामान्यता तथा विलयन का मोल प्रभाज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि विलयन की सामान्यता, जिसको आप नॉर्मलता कहते हैं, तो ये क्या होती है। तो नॉर्म, जिसको आप एन से व्यक्त करते हैं, तो विलयन की सामान्यता या नॉर्मलता। तो विलयन की सामान्यता या नॉर्मलता क्या होती है कि 1 लीटर विलायक में घुले हुए विलेय के 1 लीटर विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलेय की नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता या सामान्यता जिसे एन से व्यक्त करते हैं कहा जाता है। मतलब कि 1 लीटर जो विलयन है उसमें कितने विलायक कहा जाता है। मतलब कि जो 1 लीटर विलायक होता है उसके अंदर आपके कितने विलेय के जो ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, 1 लीटर विलायक में जो ग्राम तुल्यांक होंगे आपके विलेय के, वही आपके यहाँ पर नॉर्मलता या सामान्यता होगी। यहाँ पर आपके क्या होते हैं, तो जो आपकी नॉर्मलता होती है, सामान्यता होती है, इसका सूत्र होता है आपके विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलायक का आयतन। विलायक का आयतन किस में, लीटर में। तो यहाँ पर ये परिभाषा सत्य हो रही है कि विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलायक का आयतन लीटर में, वो आपको व्यक्त करता है नॉर्मलता या सामान्यता को। और ग्राम तुल्यांक को हम लिख सकते हैं, जो आपके ग्राम तुल्यांक होते हैं, इसका भी सूत्र होता है आपका विलेय का जो ग्राम तुल्यांक है उसका सूत्र होता है आपके दिया गया भार बटे तुल्यांक की भार। मतलब इसका जो कोई भार आपको प्रश्न में दे रखा है बटे इसका तुल्यांक की भार, तो दिया गया भार बटे तुल्यांक की भार। तो यहाँ से जो ग्राम तुल्यांक का मान है हम ऊपर वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो इससे एक और फॉर्मूला हमको प्राप्त होता है। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, जो नया फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा आपका जो नॉर्मलता बराबर। तो यहाँ पर जो ग्राम तुल्यांक है इसको यहाँ से उठा करके हम यहाँ पर रख देते हैं, क्या आता है। तो देखिए यह जाएगा दिया गया भार बटे तुल्यांक की भार, दिया गया भार बटे तुल्यांक की भार इनटू विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। तो ये हमारी विलयन की नॉर्मलता हो गई। नॉर्मलता या सामान्यता क्या होती है। अब दूसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि विलयन का जो मोल प्रवाह है वो क्या होता है। आपके मोल भिन्न या मोल प्रवाह क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम जानेंगे मोल प्रवाह। तो हम जानते हैं जो विलयन होता है उसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे विलायक घुले होते हैं। प्रवाह, विलयन का मोल प्रवाह होता है कि जो कोई भी दिया गया पदार्थ है, मान लीजिए जो दिया गया पदार्थ है उसके मोल और विलयन के कुल मोल, दिया गया पदार्थ के मोल बटे विलयन के कुल मोल। मतलब कि यदि आपके 3 पदार्थ हैं विलयन में, ए बी और सी, तो मोल प्रवाह होता है आपके दिए गए पदार्थ के मोल बटे विलयन के सभी पदार्थों के मोल। मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए बी और सी, ए के आपके पास 2 मोल हैं, बी के 1 मोल है और सी के आपके पास 4 मोल हैं। तो हमें ए का मोल प्रवाह निकालना है। तो जो ए का मोल प्रवाह होगा इसको एक्स ए इससे व्यक्त किया जाता है। ये होता है आपके ए का मोल प्रवाह। ये आएगा आपके ए के मोल बटे विलयन के सभी पदार्थों के मोल। तो विलयन में सभी पदार्थ क्या है, ए भी है आपके, बी भी है और सी भी है। तो ये आ रहा है आपके 2/7। तो यहाँ पर जो ए का मोल प्रवाह हो जाएगा आ जाएगा 2/7। तो मोल प्रवाह होता है कि दिए गए पदार्थ के मोल बटे विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के मोल। मतलब इसको आप हिंदी में मोल भिन्न भी कहते हैं, मोल प्रवाह कहते हैं या फिर मोल अंश कहते हैं। तो यही हमारा आंसर है। थैंक यू। और आपके जो मोल भिन्न या जो मोल प्रवाह होता है वो आपके तापमान पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर जो विलयन के मोल है ना वो बदलते नहीं है। तो मोल भिन्न या जो फिर मोल प्रवाह होता है जिसे आप एक्स
ए से व्यक्त किया जाता है, इसको एक्स, और यहाँ पर जिसके भी मोल निकालने हैं उससे व्यक्त किया जाता है। ये तापमान पर निर्भर नहीं रहता है, तापमान पर निर्भर नहीं रहता है ये।